सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 5 फरवरी 2026 और आज के करंट अफेयर्स में हम देखने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी असम में ये आयोजित किया जाएगा। इसके बारे में और विस्तार से हम देखते हैं कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में ये जो 13वां संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास जिसका नाम है खंजर, फरवरी 2026 में असम के सोनितपुर जिले के मिसामारी में आयोजित किया जा रहा है। और खंजर अभ्यास की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? सन 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यह एक वार्षिक आयोजन है जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा संबंधों को दर्शाता है। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बनता है कि ये जो खंजर अभ्यास किया जाता है ये किन दो देशों के बीच आयोजित, यानी किस देश के साथ किया जाएगा? तो किर्गिस्तान। नेक्स्ट है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा और ओडिशा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी त्रिपुरा। इसके बारे में और देखते हैं कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में त्रिपुरा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। 2 फरवरी 2026 को घोषित किए गए परिणाम के अनुसार त्रिपुरा की पंचायतों ने उत्कृष्ट यानी शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया, जिसमें राज्य की 1176 ग्राम पंचायतों ने 100% डेटा सत्यापन किया। शीर्ष ग्राम पंचायत सेफाई जाला जिले की जुगल किशोर नगर ग्राम समिति ने 88.44 अंकों के साथ देश में पहला स्थान प्राप्त किया। अन्य उपलब्धियों में इस सूची में शीर्ष 4 में त्रिपुरा की 3 ग्राम पंचायतें भी शामिल थी। नेक्स्ट है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 16.5% हिस्सेदारी के साथ भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पर बना हुआ है? ऑप्शन में दिए गए हैं कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। हमारे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात। और क्या है इसके बारे में खास? देखिए, जनवरी फरवरी 2026 की जो नवीनतम रिपोर्ट आई उसके अनुसार गुजरात अपनी सर्वाधिक ये जो क्षमता दी गई है इसके साथ भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 16.5% हिस्सेदारी रखकर देश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। गुजरात अब भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और पवन ऊर्जा उत्पादनों में दोनों में ही पहले स्थान पर आ गया है। तो इसका देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेगा। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में 4 फरवरी, 24 अक्टूबर, 27 जनवरी और 7 अप्रैल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है? कैंसर के प्रति जागरूकता, इसकी रोकथाम, इसकी पहचान और उपचार को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना यानी ये कब से शुरू किया गया था? तो वर्ष 2000 से लगातार ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी थीम 2025 से 27 के लिए रखी गई है, यूनाइटेड बाय यूनिक, यानी हम सभी की एक अनूठी कहानी है। नेक्स्ट देखिए, व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा? ऑप्शन में है गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा जो राइट आंसर है वो जाएगा मध्य प्रदेश में। ये जो व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर है वो मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। देखिए, भारत का जो प्रथम व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर है यानी सफेद बाघ प्रजनन केंद्र, वो मध्य प्रदेश की रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इस अनूठी परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य बाघों की संख्या बढ़ाना और वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देना है। इनमें स्थान देखिए कौन सा है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में गोविंदगढ़, रीवा। और उद्देश्य सफेद बाघों का संरक्षण करना, प्रजनन और पर्यटन को बढ़ावा देना। महत्व है, ये दुनिया में अपनी तरह का प्रथम केंद्र होगा। नेक्स्ट है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की प्रथम महिला एचआर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? प्रश्न संख्या 6 है हमारा, इसके ऑप्शन में दिए गए हैं
रितु मल्होत्रा, अंजलि वर्मा, निवेदिता दुबे और श्वेता सिंह। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निवेदिता दुबे हैं, उनको एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की प्रथम महिला एचआर के रूप में नियुक्त किया गया है। निवेदिता दुबे ने 30 जनवरी 2026 को इस पद का कार्यभार संभाला, जिससे वे इस बोर्ड में इस भूमिका को निभाने वाली इतिहास की प्रथम महिला बन गई। प्रमुख विवरण में है उनका अनुभव भी 30 वर्ष से अधिक का है, यानी विमान क्षेत्र और मानव संसाधन प्रबंधन में उनको लगभग 30 वर्षों से अधिक का अनुभव भी है। पिछला पद था, इस नियुक्ति से पहले उन्होंने कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य किया था और उन्होंने करियर की शुरुआत 1995 में एयरपोर्ट मैनेजर के रूप में अपने करियर की वो शुरुआत की थी। आगे, हाल ही में किसे मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा किसे दिया गया है? यंत्र इंडिया लिमिटेड को। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित कैफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन में है कस्तूरी रंगन, रघुनाथ माशेलकर, वीरभद्रन रामनाथन, एम एस स्वामीनाथन। प्रश्न संख्या 8 का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीरभद्रन रामनाथन को ये पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, 72वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये प्रश्न। तो 72वीं जो सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी है चैंपियनशिप, इसका खिताब ऑप्शन में देखिए पंजाब है, इंडियन रेलवे है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में हम और जान लेते हैं। 30 जनवरी 2026 को खेले गए एक रोमांचक फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने पिछले जो ईयर्स के विजेता थे इंडियन रेलवे, इसको 39-37 के अंतर से हराकर यह उपलब्धि हासिल कर ली। इसके अलावा प्रतियोगिता में देखते हैं विजेता यानी स्वर्ण पदक हरियाणा को, उप विजेता जो पिछले ईयर की विजेता टीम थी इंडियन रेलवे, इनको रजत पदक, और कांस्य पदक हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को। मुख्य खिलाड़ी हरियाणा की निकिता ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 अंक हासिल किए। तो ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट और हमारा अंतिम प्रश्न आज का, मरु महोत्सव 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये राजस्थान राज्य में जैसलमेर जिले में आयोजित किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके लिए और भी विशेष है, देखते हैं कि मरु महोत्सव 2026 का आयोजन जैसलमेर में किया गया। ये 3 दिवसीय महोत्सव 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2026 तक जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम और सैम सेंट ड्यून्स में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय था बीट्स ऑफ द थार, यानी स्थान कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर जिले में। आयोजन की अवधि दी गई है। इसकी थीम क्या थी? यानी बीट्स ऑफ द थार। और आकर्षण का केंद्र क्या था? ऊंट दौड़, लोक संगीत, नृत्य, मिस्टर डेजर्ट और मिस मोमल जैसी प्रतियोगिताएं भी इसमें आयोजित की गई। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।